हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, राहुल गांधी हो, कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया की मजबूती हो, इन सब से बीजेपी इतनी बदहवास हो चुकी है, इतनी परेशान हो चुकी है कि उसे अब रिश्तों की मर्यादा का ख्याल भी नहीं रहा। आज बीजेपी फॉर इंडिया यानी कि बीजेपी का जो ट्विटर हैंडल है, उस ट्विटर हैंडल से एक बेहद घटिया किस्म का ट्वीट किया गया है। जी हां, मैं तो सिर्फ घटिया शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों, मगर इस ट्वीट को और भी बुरे शब्दों के साथ यहां कहा जा सकता था, एक्सप्लेन किया जा सकता है। इस ट्वीट में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रिश्तों पर सवाल उठाए गए हैं कि ये आम भाई बहन जैसा रिश्ता नहीं है। अपनी बात को वजन के साथ रखने के लिए बीजेपी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कुछ वीडियो संदिग्ध तरीकों से पेश किए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से तेज हैं, लेकिन राहुल के इशारे पर पार्टी नाच रही है, यानी कांग्रेस राहुल के इशारों पर चल रही है। और फिर यह भी लिखा है कि बहन का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए किया जा रहा है। बीजेपी में जिस किसी ने भी इस ट्वीट को लिखा है, जिसके कहने पर लिखा है और जिस मानसिकता के साथ लिखा है, उसके लिए केवल एक शब्द कहा जा सकता है, और वो शब्द है शर्मनाक। थोड़ा और बेहतर करें तो बेहद शर्मनाक। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, बेहद शर्मनाक। मोदी जी ने अभी G20 सम्मेलन के लिए वसुधैव कुटुंबकम का वाक्य इस्तेमाल किया है। हालांकि इस पर चाइनीज पार्ट जो है वो उसने नाराजगी जाहिर की है। चलिए खैर, वो G20 की बात है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी भाइयों, बहनों, मित्रों, देशवासियों ये सब कहना छोड़ दिया उन्होंने, परिवारजनों कहने लगे हैं। लेकिन जाहिर हो चुका है कि उन्हें न परिवार की समझ है, न रिश्तों की मर्यादा की फिक्र है उनको। अगर फिक्र होती तो अब तक इस ट्वीट को हटाने के निर्देश वो दे देते, या उनका पीएमओ जो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वहां से आ जाना चाहिए था। मगर फिलहाल तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टारगेट करते हुए इस ट्वीट से साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी गांधी परिवार की मजबूती के आगे एक बार फिर पस्त होने का खतरा महसूस करने लगी है। आइए सबसे पहले उस ट्वीट को ले आते हैं स्क्रीन पे। अभी लेके आए भी थे थोड़ी देर पहले, जरा ले आइए स्क्रीन पे उस ट्वीट को, बीजेपी के इस ट्वीट को जरा देखिए ऊपर। हाँ, एक आम भाई बहन जैसा नहीं है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का रिश्ता। ये जो नीचे जो फोटो देख रहे हैं, ये दरअसल वीडियो है। इस वीडियो को भी आपके सामने हम पेश करेंगे। लिखा जा रहा है इस ट्वीट में बीजेपी की तरफ से कि एक आम भाई बहन जैसा नहीं है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का रिश्ता। प्रियंका राहुल से तेज हैं, पर राहुल के इशारे पर ही पार्टी नाच रही है। सोनिया गांधी भी पूरी तरह राहुल के साथ हैं। घमंडिया गठबंधन की मीटिंग से प्रियंका का गायब होना यूं ही नहीं है। वीडियो में देखिए कैसे बहन का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए किया जा रहा है। ये बीजेपी फॉर इंडिया की तरफ से, यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, वीडियो बनाया गया है, और वीडियो है 5 मिनट 46 सेकंड का। ये 5 मिनट 46 सेकंड तो आपको हम नहीं दिखा पाएंगे, लंबा हो जाएगा कार्यक्रम में, लेकिन हाँ, इसके कुछ अंश, कुछ हिस्से को इसी दूसरे विंडो में आप देख पाएंगे, और साथ साथ इस पर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी देखेंगे हम, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि आज से 9 साल पहले, और जब उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी से भाई बहन के रिश्तों के बारे में पूछा गया था, तब क्या कुछ हुआ। कुछ विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये भाई बहन का प्यार है, ये तमाम चीजें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप याद कीजिए दोस्तों कि 2004 से पहले ऐसे ही कई हमले सोनिया गांधी पर भी हुए थे। उनके चरित्र को लेकर के हमले हुए थे, और इरादों तक, उनके जो चरित्र हैं उनसे लेकर इरादों तक संघी मानसिकता के लोगों ने न जाने कितनी गिरी हुई हरकतें, गिरी हुई बातें की थी। विदेशी मूल का मुद्दा भी एवरग्रीन टॉपिक की तरह था सोनिया गांधी को लेकर के, लेकिन सोनिया गांधी विचलित नहीं हुई। क्या क्या नहीं कहा गया सोनिया गांधी को लेकर के, और कई बार हम लोग यहां चर्चा करते भी हैं विदेशी मूल पे, जर्सी गाय और क्या क्या नहीं। अगर ये तमाम शब्द और इन शब्दों के साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई नेता अगर कोर्ट गया होता, मानहानि का मुकदमा दायर करता, तो शायद आज कितने लोग जेल में होते। अगर राहुल गांधी सिर्फ मोदी सरनेम का इस्तेमाल करने से 2 साल की सजा का उनके ऊपर ऐलान हो जाता है, तो बहुत कुछ हो सकता था। इस देश के कानून पर इतना भरोसा तो किया ही जा सकता है। खैर, राजीव गांधी की कमी को बेतरह महसूस करते हुए सोनिया गांधी ने
और उस ज़माने में, उस दौर में 2004 से पहले की बात कर रहा हूं, और कांग्रेस को और मजबूत करती गई। फिर यूपीए की सरकार बनी, एक बार नहीं दो बार सरकार बनी। 2004 से लेकर के 2014 तक यूपीए की सरकार रही। और अब जो सोनिया गांधी के पर जो हमलों का सिलसिला था वो अब बदल गया है। अब वो हमला उनके बेटे और बेटियों के ऊपर आ गया, यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ऊपर वो हमला अब शुरू हो गया है। वक्त और निज़ाम दोनों बदल चुके हैं दोस्तों, लेकिन न बीजेपी का चरित्र बदला है, न गांधी परिवार बदला है। लिहाजा देखना होगा कि किस तरह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब बीजेपी को पस्त करते हैं। वैसे इंडिया के बाकी दल भी अब बीजेपी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, इसीलिए इस बार बीजेपी के लिए खतरा ज्यादा बढ़ गया है और यही उसकी बदहवासी का कारण है। जिस तरह संसद का विशेष सत्र बीजेपी ने बुलाया है, उससे भी यही नजर आ रहा है कि फिर कोई लुका छिपी वाला खेल बीजेपी करने वाली है या मोदी सरकार उसकी तैयारी में है। वन नेशन वन इलेक्शन का जिन्न जो है वो फिर से बोतल से बाहर निकल के आ चुका है और शायद ये बाहर निकालना इस जिन्न को बीजेपी का एक पैतरा हो सकता है। मगर इस बार अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस की तरफ से खरा जवाब बीजेपी को दे दिया है कि ये एक धोखा है। आपको बता दूं कि अधीर रंजन चौधरी ने वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी जो बनी है, जिसके अध्यक्ष हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब की अध्यक्षता वाले इस कमेटी के मेंबरशिप से उन्होंने इनकार कर दिया है कि मेंबर नहीं रहूंगा, इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा तो दूर की बात है, इनकार करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इस पद को उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। साथ ही बीजेपी की नीयत पर भी अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाए हैं। कुल मिलाकर के इस वक्त पूरा माहौल बीजेपी के खिलाफ बन रहा है। बीजेपी सत्ता में होकर भी लाचार दिख रही है और उसे अपनी लाचारी, बदहवासी और बौखलाहट दूर करने का एक ही उपाय समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी को निशाने पे ले लो, प्रियंका गांधी को निशाने पे ले लो। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस तरह के हमलों का जवाब देना बखूबी जानते हैं। दो वीडियो आपके सामने रखना चाह रहा हूं। एक वीडियो 2014 के समय का है। तब भी प्रियंका गांधी ने कहा था कि वह ऐसे हमलों से डरती नहीं है। उन्होंने बौखलाए हुए चूहों से बीजेपी की तुलना भी की थी। आइए जरा सुन लीजिए प्रियंका गांधी को। बौखलाए हुए चूहों की तरह दौड़ रहे हैं। मुझे मालूम था कि चुनाव के 1-2 दिन पहले इनके झूठों का सिलसिला दोहराया जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है और इनको करने दीजिए। जितना करेंगे उतना, जितना करना चाहें करें। मैं इनसे नहीं डरती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ और मैं इनकी विनाशक और नकारात्मक और शर्मनाक राजनीति के खिलाफ बोलती रहूंगी। मैं चुप नहीं होंगी और करें, मैं इंतजार कर रही हूँ। ये बात 2014 की है, चुनाव का वक्त, प्रियंका गांधी के ऊपर हमला। फिर आइए 2017 नहीं दोस्तों, 2022 यूपी चुनाव। यूपी में 2022 में चुनाव था, यानी पिछले साल की बात कर रहा हूं। भाजपा ने अफवाह उड़ाई कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में विवाद है और इस पर प्रियंका गांधी से एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई के लिए जान भी दे दूंगी। जरा सुन लीजिए। एक बार फिर एक निजी हमला किया है गांधी फैमिली पर और इस बार उन्होंने कहा है कि भाई बहन के आपसी विवाद और वर्चस्व के कारण कांग्रेस डूब जाएगी। क्या रिएक्शन है आपका? रिएक्शन है कि मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा। तो विवाद कौन सा? योगी जी के मन में विवाद है, लगता है भाजपा में जो विवाद है उसकी वजह से कह रहे हैं, जो उनके बीच और मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में विवाद चल रहा है। तो ये प्रियंका गांधी। जरा राहुल गांधी को देख लेते हैं। अभी पिछले दिनों राहुल गांधी की जब सांसदी बहाल हुई, सुप्रीम कोर्ट से उनकी सजा पर रोक लगी, उस वक्त उसी शाम राहुल गांधी पहुंचे लालू प्रसाद यादव के यहाँ और लालू प्रसाद यादव के यहाँ राहुल गांधी ने मटन बनाना सीखा और सियासी जो रेसिपी है वो भी सीखी कि जो पॉलिटिक्स है उसकी रेसिपी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, पॉलिटिक्स में क्या क्या डाला जाए, कौन कौन से मसाले डाले जाएं। 7.25 साढ़े 7 मिनट का वीडियो है, उस पर हम लोग कई चर्चा कर चुके हैं, कल शाम से लेकर के आज तक। लेकिन इसका ये जो अंश आप देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण अंश है। यहाँ यह दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक भाई अपने बहन के लिए, एक बहन का कितना ख्याल रखता है, वो यहाँ राहुल गांधी बता रहे हैं। जरा इस वीडियो को भी फुल स्क्रीन ले आइए साउंड के साथ में, सुनिए जरा। मेरी बहन ने कहा है कि ये थोड़ा सा उसके लिए ले जाओ। उसने कहा है कि बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए अगर मैंने नहीं किया।
ना सच बताओ, किसने बनाया? मैंने बताया, मैंने बनाया, लालू जी ने बनाया और मीसा ने बनाया, सब तीनों ने ग्रुप ने बनाया। ग्रुप कुकिंग की, बहुत अच्छा। तो जब ये रेसिपी सीख रहे थे बनाना राहुल गांधी, उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहन के लिए भी ले जाना चाहता हूं। फिर बहन को ला करके देते हैं, बहन खाती है और पूछ रही है पहले ये बताओ किसने बनाई। उन्होंने कहा कि मैंने बनाई और साथ में लालू जी ने और मीसा ने, यानी कि फिर प्रियंका कह रही हैं कि ग्रुप कुकिंग की, बहुत बढ़िया बना है। ये एक प्यार है, एक परिवार का, भाई बहन का, परिवारजनों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। यहाँ से समझ में आता है कि सिर्फ कहना और करने में कितना फर्क है। 9 साल पहले की बात हो चाहे आज की बात हो दोस्तों, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो कुछ राजनीति में हो रहा है और राजनीति से इतर परिवार जो है वो जैसे आगे बढ़ता है, इन दोनों के बीच बहुत फर्क है। उस फर्क को क्या बीजेपी के नेता समझ पाएंगे कभी, या समझते हुए नासमझ हैं? और क्या राजनीति को उसी दिशा में ले जाना चाहते हैं जहां नफरत और सिर्फ नफरत है, जहां भाई बहन के रिश्ते को शक की निगाह से देखा जाए? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं आज इस कार्यक्रम के जरिए, और यह भी समझेंगे कि क्या बीजेपी अपनी बौखलाहट के साथ चुनावों में टिक पाएगी या कोई और कारनामा करने की फिराक में है बीजेपी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर कश्मीर से लेकर के, या कहें तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो भारत जोड़ो यात्रा थी उस दौरान, और वहाँ समय समय पर प्रियंका गांधी राहुल गांधी का साथ देने के लिए पहुंची थीं। भाई बहन का एक अलग प्यार है। राहुल गांधी थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हैं, ये आप सब जानते हैं, लेकिन इस पर लगभग 6 मिनट का वीडियो बनाना और इस ढंग से बातें लिखना रखना कितना जायज़ है, कितना उचित है।